हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। ये हमारा थर्ड क्लास है इडियम एंड फ्रेजेस का। हमने अभी तक 40 वर्ड्स कर लिए, आगे हम 41 से 60 वर्ड्स करेंगे। रोज़ हम 20 वर्ड्स कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी के जितने भी पूछे हुए क्वेश्चन हैं वो सब हम ले रहे हैं। मंडे टू फ्राइडे रोज़ हमारा क्लास चलेगा। सैटरडे संडे एक बार रिविजन कर लेना, ऐसे आपका क्लब अप होता रहेगा। आज का क्लास स्टार्ट करते हुए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस 41 कौन सा है? आल्मा मैटर। ठीक है, फर्स्ट है ये हमारा। इसका मतलब ये है जहाँ पे हम कहीं भी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, कोई इंस्टीट्यूट, ऐसी कोई इंस्टीट्यूट जहाँ से हमें एजुकेशन मिलता हो, उसको कहते हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट है। नेक्स्ट है एन अबाउट टर्न। ऐसे समझो, एन अबाउट टर्न ऐसे भी चाह रहे हो, ठीक है, एकदम से आपने टर्न ले लिया तो कंप्लीट चेंज हो गया ना, आपका ऑप्शन, आपका रास्ता पूरा चेंज हो गया। तो एन अबाउट टर्न मतलब कंप्लीट चेंज ऑफ ओपिनियन और सिचुएशन। कोई भी काम कर रहे हो और उसमें अबाउट टर्न ले लिया तो पूरा कंप्लीटली आप जो प्लस में थे तो माइनस में हो गए, माइनस में थे तो प्लस में हो गए। पूरा मतलब आपने एकदम से चेंज कर लिया, सिचुएशन पूरा चेंज हो चुका है, आपका ओपिनियन ऑप्शन पूरा चेंज हो चुका है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्राइंड, अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व। ये तो ईजी है, 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में। एंड ओपन बुक, खुली किताब है, नॉर्मल सी बात है, खुली किताब है, उसमें कोई सीक्रेट नहीं होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं होगा। तो नो होल्ड सीक्रेट्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट होगा। ओके, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब है कॉज ऑफ एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मतलब कोई भी हेट्रेड या वायलेंट बिहेव करना जिससे वो सिचुएशन और ख़राब हो जाता है। वो सिचुएशन मतलब जिस वजह से ख़राब हुआ उस रीज़न को बोलते हैं। यहाँ पे 10 लोग हैं और इसमें से जो फर्स्ट पर्सन है उस वजह से कुछ बात बिगड़ी है तो वो पर्सन होगा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ओके, नेक्स्ट है एन आर्म चेयर क्रिटिक। आर्म चेयर क्रिटिक, इसका मतलब ये है जो पर्सन एडवाइस देता है लेकिन एज अ थ्योरी, बेस्ड ऑन थ्योरी, नॉट ऑन प्रैक्टिस। एक होता है लाइफ एक्सपीरियंस, कहीं पे उसने प्रैक्टिस किया हो या लाइफ का कोई एक्सपीरियंस हो, इस वजह से वो पर्सन एडवाइस दे रहा हो। लेकिन इसका मतलब यहाँ पे ये है वो पर्सन कहीं पढ़ के थ्योरी बेस में वो एडवाइस दे रहा है, उसको कहते हैं आर्म चेयर क्रिटिक। जैसे हमारे इंडिया में जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो इसी बेस पे, हमें प्रैक्टिकली कुछ एक्सपीरियंस करने का तो मिलता नहीं है, हम सिर्फ जो भी थियोरेटिकल बेस है कुछ भी हो बस उसे रटते रहते हैं। मोस्टली एजुकेशन इंडिया का ऐसे ही चलता है। तो आर्म चेयर क्रिटिक है। नेक्स्ट है अराउंड द क्लॉक। ऐसे समझो, क्लॉक है, उसके आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसे ही घूमता जा रहा है तो क्या होगा, डे नाइट डे एंड नाइट डे एंड नाइट होता रहेगा। बस सिंपल है, अराउंड द क्लॉक डे एंड नाइट। 48 है एज डाफ्ट एज अ ब्रश, एक्सट्रीमली सिली। ठीक है, मतलब इसे कंपेयर कर रहे हैं, पर्सनिफाई हो रहा है यहाँ पे। पर्सनिफाई क्या होता है आपका ग्रामर में आगे पढ़ाऊंगी। पर्सनिफाई मतलब कोई भी नॉन लिविंग थिंग है उसको लिविंग थिंग से हम कंपेयर करते हैं, उसको हम बोलते हैं पर्सनिफाई करते हैं। ओके, अगर आप मेरे ग्रामर की क्लास नहीं देख रहे, ग्रामर आपको बेसिक से सीखना है तो मेरे ग्रामर सेक्शन में जाके ग्रामर भी आप सीख सकते हो। एज हार्ड एज नेल, नेल हमारे नेल जो है, नाखून जो है कितना हार्ड होता है, ठीक है, उतना हार्ड है तो वो इमोशनलेस होगा, इमोशन नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर सिंपैथी दिखाने के लिए नहीं होगा, उसके अंदर काइंडनेस नहीं होगा, ये सब मतलब इमोशनल नहीं होगा, जो काइंडनेस नहीं होगा, जो सिंपैथी नहीं होगा, तो उनको कहते हैं एज हार्ड एज नील। ओके, एट ए लॉस, ये कब यूज़ करते हैं जब वो कुछ कह नहीं पा रहा, कुछ समझ नहीं पा रहा, कुछ सोच नहीं पा रहा। अनेबल नॉट नोइंग अबाउट व्हाट टू डू और से, जब सोच नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, उस टाइम पे एट अ लॉस बोलते हैं। नेक्स्ट है एट अ स्नेल स्पेस। अब बताओ स्नेल कितना स्लो चलता है, अब बताओ स्नेल कितना स्लो चलता है। तो उसका एग्जांपल ले रहे हैं एट अ स्नेल स्पेस, मतलब स्लोली, कोई काम स्लो कर रहा होगा या स्लोली वो काम चल रहा होगा तो उसमें ये इडियम्स यूज़ कर लिया, एट अ स्नेल स्पेस। एट अ स्टोन थ्रो, शॉर्ट डिस्टेंस में, बहुत दूर तो फेंक भी नहीं सकते स्टोन को, स्टोन को अगर फेंक रहे हो तो शॉर्ट डिस्टेंस से होगा वो।
यहाँ पे तो एक बार लिखा हुआ है, लेकिन ये कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं एसएससी में। नेक्स्ट है एट अ स्ट्रेच। किसी भी चीज़ को स्ट्रेच कर रहे हैं, खींचते जा रहे तो कंटिन्यूसली खींचता हुआ चला जाता है, तो कंटिन्यूसली ये देता है। तो एट ड्रैगर स्टोन, इंटिमिटी, दुश्मनी। नेक्स्ट है एट लॉगर्स हेड, इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट। मतलब कोई चीज़ को स्ट्रांगली मना करना, अगेंस्ट होना उस चीज़ के लिए, उसको कहते हैं, वहाँ पे हम ईडियम यूज़ करते हैं एट लॉगर्स हेड। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 2-3 बार हम रीड आउट करेंगे, रिविजन करेंगे तो याद हो जाएगा हमें। नेक्स्ट है एट वंस बेक एंड कॉल। कोई एक बार बुला रहा है, हम चले गए, तो मतलब क्या है, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, रेडी टू फॉलो ऑर्डर्स। एट वंस विट्स एंड, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, कम से कम 10 से 15 बार ये पूछा गया है। एट वंस विट्स एंड मतलब पजल, कंफ्यूज होना। एट रैंडम, रैंडमली कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका कोई एम या टारगेट नहीं होता। अगर आपने सोचा कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया आपने, तो आपका एम तो नहीं होगा ना, एम या टारगेट तो होगा नहीं। अगर एम टारगेट होता तो सोच समझ के भरते। अगर हमने ऐसे ही मज़े मज़े में भर देते हैं तो रैंडमली, तो क्या है, उसका कोई एम नहीं है, टारगेट नहीं होता। एट सी, ये आपको पहले भी लास्ट क्लास में बताया था। एट अ लॉस, समुद्र का एग्जाम्पल लेके बताया था, एक समुद्र, उसके बीच में आप हो तो क्या होगे, एट अ सी में कन्फ्यूज हो जाओगे, लॉस हो जाओगे। एट 6 एंड 7, या तो 6 में रहो या तो 7 में रहो, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर दोनों में रहोगे तो। इन ऑर्डर और कन्फ्यूजन, इस टाइप से आप याद कर सकते हो। यहाँ तक हमारे 60 वर्ड्स हो गए। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। हमारा पहला कौन सा था, अल्मा मैटर। इसका मतलब क्या है, ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन जहाँ पे एजुकेशन हमें प्राप्त होता हो। एंड अबाउट टर्न, एकदम से पलट जाना, कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, ऑप्शन या सिचुएशन जो भी चेंज हो जाएगा। एंड एक्स टू ग्राइंड, प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व। एंड ओपन बुक, खुली किताब है तो कोई सीक्रेट नहीं होगा, ऑनेस्ट होगा वो। एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, कॉज ऑफ एनिमोसिटी, बता दिया आपको। एन आर्म चेयर क्रिटिक, अ पर्सन हु गिव एडवाइस बेस्ड ऑन थ्योरी नॉट ऑन प्रैक्टिस। प्रैक्टिकली नहीं बताता, थ्योरी बेस पे बताते हैं, उसको कहते हैं। अराउंड द क्लॉक, डे एंड नाइट, गोल गोल गोल, नहीं तो क्या होगा, डे एंड नाइट। एज ड्राफ्ट एज अ ब्रश, एक्सट्रीमली सिली। एज हार्ड एज नेल, यहाँ पे पर्सनिफाई हो रहा है। इमोशनललेस है, जो सिंपैथी नहीं दिखाता। एट अ लॉस, जैसे नॉट नोइंग अबाउट व्हाट टू डू और से, जैसे कुछ पता ना हो क्या बोलना है, क्या करना है, उनको कहते हैं। नेक्स्ट है और स्नेल्स पेस। स्नेल कैसे चलता है, स्लो स्लो स्लो, तो स्लोली होगा। एट अ स्टोन्स थ्रो, स्टोन को कितना फेंक सकते हो, पास में ही फेंक सकते हो, बहुत दूर तो फेंक नहीं सकते। एट शॉर्ट डिस्टेंस। एट अ स्ट्रेच कर रहे हो किसी भी चीज़ को, कंटिन्यूसली स्ट्रेच करते जा रहे तो कंटिन्यूसली होगा वो, ठीक है। एट ड्रैगर स्टोन, इंटिमिटी, दुश्मनी। एट लॉगर्स हेड, इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट होना, सहमति ना होना। एट वंस बेक एंड कॉल, उनके कॉल पे जाना, रेडी टू फॉलो ऑर्डर। एट वंस वेट एंड पजल, कंफ्यूज। एट रैंडम, विदाउट एनी एम और टारगेट। एट सी, एट अ लॉस में लॉस हो जाना। एट 6 एंड 7, इन डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन, या तो 6 में रहो या तो 7 में रहो, दोनों के बीच में है तो कन्फ्यूज तो होगा ही, तो कन्फ्यूजन। तो यहाँ तक आपके 20 वर्ड्स हो गए, तो टोटल मिला के यहाँ पे अभी तक हमारे 60 वर्ड्स हो गए। इसके आगे में हम कंटिन्यू रखेंगे, डेली हम 20 वर्ड्स करते रहेंगे। आप प्लीज़ कंटिन्यू करते रहना, और आप रिवीजन करना बिल्कुल मत भूलना। सैटरडे संडे को रिवीजन पक्का करना, जितने भी बन जाएंगे उसके रिवीजन करते रहना साथ साथ, तब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग से टाइम देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तभी मैं शॉर्ट वीडियोस रख रही हूँ। 10 से 15 मिनट तक का ही हमारे शॉर्ट वीडियो होता है। अगर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स भी आपको करना है, पॉलिटिक्स भी आपको करना है, तो मैं आपको लिंक नीचे अटैच कर दूँगी, तो वहाँ से आप कर सकते हो। बेसिक से पढ़ा रही हूँ आपको मैं, एसएससी में इसके ऊपर से नहीं आएगा,
प्रीवियस ईयर है इंग्लिश में, और आपको हिस्ट्री से स्टार्ट किया, वो बेसिक से स्टार्ट किया मैंने। तो एक बार पक्का एक बार चेकआउट कर लेना, वो नीचे लिंक अटैच कर रही हूँ, तो एक बार तो आप क्लास अटेंड करना। अगर आपको पसंद ना आए तो अलग बात है, लेकिन आप हिस्ट्री में एक बार एक क्लास लेके देखना। अभी मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन कराया है, आगे भी स्टार्ट करूँगी। आज मैं दूसरा नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊँगी। ओके गाइस, तो अगर आपने अभी तक क्लास पसंद आया, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स को। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।